आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम से मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और आज अपने स्टूडियो में अकेला मौजूद नहीं हूं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी स्पेशल गेस्ट। आप हैं आचार्य श्वेता गर्ग और आप वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू पंकज जी। मैम, वास्तु से रिलेटेड ढेर सारी बातें आज आपसे हमारी होने वाली हैं और हम आज का स्पेशल टॉपिक ये भी रखने वाले हैं कि इंडस्ट्री रिलेटेड वास्तु को थोड़ा समझा जाए। जी तो बिल्कुल। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वास्तु में? जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी जगह को खरीदते हैं, इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप करने के लिए, तो क्या तो ध्यान यस, रखें? तो सबसे पहले तो वास्तु के बारे में कुछ चीज़ें जो मिथ हैं लोगों के, कि जब हम वास्तु की बात करते हैं तो हम केवल दिशाओं तक सीमित होकर रह जाते हैं हुँ, कि हमें पूर्व में क्या बनाना है, ईस्ट में क्या बनाना है, वेस्ट में क्या बनाना है, साउथ में क्या बनाना है। तो वास्तु केवल दिशाओं का गेम नहीं है, वास्तु गेम है हमारी एनर्जीज का हुँ, और हमारे 5 एलिमेंट्स का। हुँ, तो इन सभी चीज़ों को साथ में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, दिशाएँ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो आपको दिशाओं में भी ध्यान में रखना है कि किस दिशा में क्या वास्तु दोष है या क्या वास्तु दोष नहीं है। तो ये एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन आपको जब प्रॉपर्टी सिलेक्शन करना है, हुँ, तब आप बहुत ज़्यादा दिशाओं का ध्यान नहीं रख सकते। अगर आप एक प्लॉट खरीद रहे हैं, हुँ, तब आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, उस प्लॉट की सराउंडिंग, हुँ, कि उसके आस-पास किस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। हुँ, कोई भी अगर कोई मंदिर के पास कोई प्लॉट लेता है हुँ, या कोई बिज़नेस करता है, तो हुँ, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं देता है। घर बनाने की बात कर रहे हैं, घर बनाने के लिए जो प्रकृति होती है, जो एनर्जीज़ होती हैं, हुँ, वो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ हमें चाहिए होती हैं हुँ, और एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए एक अलग तरह की एनर्जी हमें चाहिए। हुँ। तो एनर्जी का ज्ञान होना, उसको चेक करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करें कि वास्तु की इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा आ जाएँ, तो जी। वास्तु की ऐसा मतलब क्या नीड है? नीड की बात करें तो? देखिए, नीड क्या है? जो वास्तु है वो हमारे बहुत हज़ारों साल पहले जो ज्ञानी थे, ऋषि-मुनि थे, उन्होंने लिखा एक ग्रंथ के थ्रू। हुँ, उनका पर्पस क्या था कि एक इंसान, वो बहुत दूरदर्शी होते थे, पहले हुँ, के लोग बहुत ज्ञानी होते थे। उनको पता था कि आगे आने वाले टाइम में लोगों की लाइफ़ इतनी फ़ास्ट हो जाएगी हुँ, और इतनी ज़्यादा लिमिटेशन हो जाएगी रहने के लिए हुँ, या प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, कि उन्हें बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस वास्तु के ज्ञान की, इस हुँ, टूल की। तो आज के टाइम में जब हम वास्तु को यूज़ करते हैं, तो हर एक सेक्टर, इतनी फ़ास्ट लाइफ़ है, इतनी तरह की प्रॉब्लम्स, इतनी तरह के प्रेशर एक इंसान की लाइफ़ में है, कि हम अपनी उन प्रॉब्लम्स को लेकर अपनी लाइफ़ को सर्वाइव नहीं कर सकते। हुँ, तो हर एक चीज़, अगर आप जॉब की बात करें, तो हुँ, जॉब में वास्तु आपको बहुत हेल्प कराता है, आपको हुँ, प्रमोशंस दिलाने में हेल्प कराता है। हुँ, आपकी हेल्थ अच्छी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इवन आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा गवर्न करता है। हुँ, जैसी लैंड, जैसी भूमि की प्रकृति में आप रहते हो, वैसा ही आपका मन, आपका दिमाग होता है और उसी से आपके रिश्ते भी गवर्न होते हैं। हुँ, तो आपके रिश्ते अच्छे करने में बहुत हेल्प करता है। हुँ, उसके अलावा अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं, तो हुँ, किसी भी तरह का छोटा-बड़ा कैसा भी आपका बिज़नेस है या हुँ, फिर आप कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, तो हुँ, इन सभी चीज़ों में वास्तु आपको बहुत हेल्प करता है। हुँ, तो मैं ये कहूँगी, छोटी-सी लाइफ़ है, हुँ, हम उसको बहुत ज़्यादा परेशानियों में परेशानियों को झेलते हुए हुँ, स्पेंड नहीं कर सकते। हुँ, तो एक ये बहुत ही अच्छा टूल है हमारे पास, हुँ, जिसको यूज़ कर हम अपनी सभी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। हुँ, और आज की डेट में करनी भी चाहिए, जब इतनी फ़ास्ट लाइफ़ है, लोग इतना ग्रो भी कर रहे हैं, हमारी कंट्री इतना ग्रो कर रही है। हुँ, अब एक बिज़नेसमैन अगर ग्रो करता है, कि इंडस्ट्री अगर ग्रो करती है, तो हुँ, अल्टीमेटली हमारा देश ग्रो करता है। हुँ, तो हमारा मिशन है कि हम हर एक इंडस्ट्री को हेल्प करें, हुँ, जिससे कि एक इंडस्ट्री कभी भी बंद ना हो, हुँ, कभी भी डाउन ना जाए, हुँ, बहुत ज़्यादा ग्रो करे, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की हुँ, उसकी इंडस्ट्री पर ही डिपेंड होती है। हुँ, तो हमारी पूरी टीम का फ़ोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को हेल्प कर रहे हैं, हुँ। लगाने के लिए भी और उनको ज़्यादा ग्रो करने के लिए भी। मैम, बिजनेस रिलेटेड वास्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड इंडस्ट्रियां लगती हैं कई बार और बड़ी बड़ी चीज़ें खुलती हैं, लेकिन बिजनेस जो है आता है या आता ही बिल्कुल। नहीं है। तो क्या ऐसी चीज़ नोटिस करें जो इंडिकेट करे कि ये तो कोई समस्या है, जो इसको थोड़ा ठीक किया जाए तो थोड़ा रास्ते पे आ सकती हैं चीज़ें? बिल्कुल, तो किसी भी इंडस्ट्री में जब हम वास्तु की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि केवल दिशाओं तक ही सीमित नहीं है। हुँ, लोग दिशाएँ तो खुद देख लेते हैं हुँ, कि मुझे कौन-सी मशीन किस दिशा में लगानी चाहिए हुँ, या मुझे किस तरह के एलिमेंट की एक्टिविटी किस दिशा में करनी चाहिए।
वहाँ तक का वास्तु तो आर्किटेक्ट्स भी गाइड कर देते हैं, हुँ, इंटीरियर डिजाइनर्स भी गाइड कर देते हुँ, हैं, लेकिन वास्तु इससे बहुत ज़्यादा आगे है। हुँ, एक जगह की, एक लैंड की एनर्जीज़ को अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, हुँ, एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग कैसे होती हैं, उसको पहचाना कैसे जाता है, हुँ, अगर आप खुद अपने थोड़े-थोड़े टेस्ट लगाना चाहें, हुँ, आप खुद टेस्ट करके देख सकते हैं। सबसे हुँ, आसान टेस्ट है कि अगर आप किसी भी लैंड की एनर्जी को टेस्ट करना चाहते हैं, हुँ, तो उस ज़मीन में, उस भूमि पर एक गड्ढा बनाइए। हुँ, 1 फीट बाय 1 फीट का बना सकते हैं, 1 फीट गहरा बना लीजिए और उस गड्ढे में तेज़ी से पानी की एक बकेट भरकर डालकर देखिए हुँ, और उसके मूवमेंट को आप चेक करिए। हुँ, ये एक बहुत ही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ मेथड है और बहुत ही आसान और सटीक मेथड है, जो हुँ, हमेशा काम करता है। हुँ, अगर जो पानी आपने डाला है, उसका जो रोटेशन है, वो क्लॉकवाइज़ होता है, हुँ, तो ये सिग्निफिकेंस है कि आपकी लैंड की एनर्जीज़ अच्छी हैं हुँ, और उसी पानी का मूवमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज़ होता है, हुँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी वहाँ की लैंड की एनर्जीज़ खराब हैं। हुँ, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं हुँ, और बहुत ही छोटे-छोटे उपाय होते हैं, हुँ, जिनको करके आप अपनी लैंड की एनर्जीज़ को अच्छा भी कर सकते हैं। हुँ, तो लैंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। हुँ, तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी लैंड की एनर्जीज़ ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। हुँ। मैम एनर्जीज़ की आपने बात की है और अक्सर ये बहुत कॉमन देखा जाता है ज़्यादातर जब वास्तु एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो बताते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो कहीं न कहीं हल्की-फुल्की वो बताते हैं कि ये चीज़ आपको हटानी पड़ेगी। बिल्कुल। एग्ज़ाम्पल के तौर पर घर का बाथरूम हो गया, कुछ हो जी। गया, तो क्या सचमुच चीज़ें हटाने से ही ठीक हो गया या इसके अलावा भी कुछ होता है? नहीं, देखिए वास्तु एक इंसान की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, किसी को डराने के लिए या हुँ, परेशानी क्रिएट करने के यस। लिए नहीं बनाया गया है। ऐसे ही हमारे वास्तु में प्रिंसिपल तो हैं हुँ, कि ये चीज़ इस दिशा में बनानी चाहिए, लेकिन वहीं हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सिंपल उपाय भी हमें हुँ, दिए हैं हुँ, कि अगर ये दिशा में नहीं है, इसकी जगह किसी और दिशा में है, तो हुँ, आप क्या छोटे-छोटे उपाय कर उनको ठीक कर सकते हैं। हुँ, तो कभी भी वास्तु के लिए हमें डराना नहीं चाहिए हुँ, कि ये चीज़ आपको हटानी ही ज़रूरी है। 99% वास्तु दोष ऐसे ही होते हैं हुँ, कि जिनका आप छोटे-छोटे उपाय कर उनकी हुँ, रेमेडी कर सकते हैं हुँ, और उनके बैड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। हुँ, तो ऐसा तोड़-फोड़ वाला वास्तु ये करना ज़रूरी नहीं है। हुँ, वास्तु इज़ समथिंग कि आपकी लाइफ़ को कैसे ग्रो करें, हुँ। बहुत छोटे-छोटे उपायों के साथ। बिल्कुल। हम टॉपिक पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जी, अब समझना चाहते हैं आजकल देखा जा रहा है ये बहुत ज़्यादा कि शादियाँ होती हैं जी, और नए-नए हर दिन कलेश शुरू हो जाते हैं, पति-पत्नी बिल्कुल। में अनबन शुरू हो जाती है। क्या वास्तु में भी कुछ इसका उपाय है कि कुछ ये चीज़ें कर लें तो ठीक हो सकता जहाँ है? रिलेशन की बात आती है, अगर हम आज कहें कि आज का जो लोगों का टेम्परामेंट है, वो हुँ, ही इतना ज़्यादा कम है कि जी। लोग एक-दूसरे को बियर ही नहीं कर रहे हैं, किसी भी बात को टॉलरेट ही नहीं कर रहे हैं, जी, जी। वो एक अलग मैटर है। लेकिन वहाँ भी हमारा वास्तु हमारी बहुत हेल्प करता है। अगर आपने अपने घर के वास्तु को बैलेंस किया है, हुँ, जो रिलेशनशिप है स्पेशली हम बात करें हस्बैंड-वाइफ के हुँ, रिलेशनशिप की, हुँ, अगर हस्बैंड-वाइफ के रिलेशनशिप के लिए हम देखें तो कुछ पर्टिकुलर ज़ोन हैं हुँ, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हुँ, जैसे हमारे घर का जो नॉर्थ वेस्ट होता है, वायव्य दिशा और जो नॉर्थ होता है, उत्तर दिशा, हुँ, उनके बीच का एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हुँ, वो दिशा अगर आपकी बैलेंस्ड है, हुँ, वहाँ पर किसी तरह का वास्तु दोष नहीं है, हुँ, मतलब वहाँ पर टॉयलेट नहीं है, सेप्टिक टैंक नहीं है, किचन नहीं बना हुआ है, रेड कलर नहीं किया हुआ है, अगर हुँ, वो पूरी तरह से हेल्दी है, हुँ, तो ऐसी जगह में रहने वाले कपल के रिलेशन आपको हमेशा बहुत अच्छे दिखेंगे। हुँ, ऐसे ही साथ में साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन होती है। हुँ, साउथ वेस्ट अगर आपने बैलेंस रखा है, तो कपल के रिलेशन हमेशा बहुत अच्छे, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी मिलेगी। हुँ, तो अगर किसी के भी घर में बच्चों की शादियाँ हो रही हैं, हुँ, उनके घर में नई बहू आने वाली है, तो उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की कि वो हुँ, अपने घर में इन दोनों ज़ोन्स को एटलीस्ट बहुत अच्छा रखें, हुँ, जिससे कि आगे जो कपल बन रहे हैं, उनके रिलेशंस अच्छे रहें। हुँ, तो ये ज़ोन्स हमेशा बैलेंस कर रखने चाहिए। और बहुत अच्छा करने के लिए इनको जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, वहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स ज़रूर रखने चाहिए। हुँ, उससे क्या होता है कि जो कपल है, जो उस घर में रह रहे हैं, तो हुँ, उनके रिश्तों में एक फ्रेशनेस रहती है, हैप्पीनेस बनी रहती हुँ, है। तो ये ज़रूर करना चाहिए, जिससे हुँ। कि शादी होने वाले नए कपल्स खुश रहें। मैम फ्लावर्स की आपने बात की तो फ्लावर्स के 1-2 के नाम भी हम जानना चाहेंगे कि ये रख लीजिए। देखिए रोज़ फ्लावर्स रखें सबसे अच्छा है, हुँ, रोज़ फ्लावर रख सकते हैं। अगर आपको लोटस कहीं से मिलता है, आप हुँ, लोटस भी रख सकते हैं। हुँ, बाकी व्हाइट कलर के फ्लावर्स जिनकी भी अच्छी खुशबू, अच्छी फ्रेग्रेंस वाले हुँ। फ्लावर्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। आज जो हमारा ये इंटरव्यू है ये कुछ हमारे तमाम लिसनर्स तक पहुँचेगा और कुछ उनमें ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी नया घर तलाश रहे होंगे या जी, प्रॉपर्टी देख चुके होंगे, वहाँ नया घर
बनाने जा रहे होंगे, जी। तो कुछ बेसिक रेमेडी या कुछ बेसिक बातें मैं चाहूँगा आप बताएँ कि आप इन चीज़ों का तो थोड़ा ध्यान रखें, और साथ में जी, आपका नंबर भी हम चाहेंगे ताकि डिटेल में बात करें वो आपसे बिल्कुल। और आगे की सलाह लें। जी। तो जो भी लिसनर्स हैं हमारे जो हमें सुन रहे हैं, अगर आप नया घर बना रहे हैं, तो आपको 2-3 चीज़ें तो ज़रूर ही ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने घर का ईशान कोण, हुँ, उसको हमेशा बैलेंस करके रखें। ईशान कोण में कभी भी टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, वॉशिंग मशीन इस तरह का कोई भी सामान ना रखें। किचन कभी भी अपने ईशान कोण में ना बनाएँ, हुँ, और जब कलर्स आप करते हो तो ईशान कोण में रेड, येलो इस तरह के कलर्स कभी ना करें। हुँ, जो हमारा ईशान कोण है उसमें जो भी चीज़ें मैंने ये बोली हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आती है, हुँ, तो आपको 100% कैंसर या पैरालिसिस जैसी बीमारियाँ ऐसी जगह में ज़रूर देखने के लिए मिलती हैं। हुँ, तो जो कि जब हम अगर वास्तु दोष ठीक भी कर देते हैं, तब भी इंसान की लाइफ में कैंसर कभी-कभी इस स्टेज तक पहुँच जाता है, हुँ, जिसको ठीक करना पॉसिबल नहीं होता। हुँ, तो एक इंसान की लाइफ खराब हो जाती है, और जब एक इंसान को कैंसर होता है, तो केवल एक पर्सन को नहीं होता, पूरी फैमिली इससे डिस्ट्रॉय हो जाती है। हुँ, तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को आप बैलेंस ज़रूर रखो। हुँ, उसके अलावा वास्तु में एक चीज़ है, जो लोग गलत तरीके से समझ जाते हैं। हुँ, वास्तु में कहा जाता है कि आपको अपने साउथ वेस्ट को, नैऋत्य कोण को हेवी बनाना हुँ, चाहिए, हेवीएस्ट बनाना चाहिए अपने घर में। हुँ, तो उसको हेवी करने के चक्कर में लोग साउथ वेस्ट में हुँ, वाटर टैंक बना देते हैं, हुँ, ओवरहेड वाटर टैंक हुँ, बना देते हैं। मोमटी बनाते हैं या बरसाती बनाते हैं, फिर हुँ, उसके ऊपर एक टंकी देते हैं। हुँ, उनका सोचना है कि हमने इसको हेवीएस्ट बना दिया है। हुँ, आप उसको हेवी बनाइए, ऊँचा बनाइए, लेकिन पानी की टंकी साउथ वेस्ट में कभी मत रखिए। हुँ, मैंने हज़ारों केस किए हैं, जहाँ पर साउथ वेस्ट में पानी की टंकी है, हुँ, वहाँ हमें देखने को हमेशा मिलता है कि या तो वहाँ पर किसी की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, हुँ, या पैरालिसिस के पेशेंट्स वहाँ पर मिलते हैं। हुँ, तो आपको अपने साउथ वेस्ट में पानी की टंकी कभी भी नहीं बनानी है। हुँ, तो ये 2 वास्तु दोष ऐसे हैं जिनको आप हमेशा ध्यान में रखिए। हुँ, उसके अलावा कोई और छोटे-मोटे वास्तु दोष होते हैं, तो बहुत छोटे उपायों से वो ठीक हो जाते हैं। हुँ। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। मैम कॉन्टैक्ट नंबर भी हम चाहेंगे हाँ, ताकि डिटेल तो से बात करने के लिए। श्योर, श्योर। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 8222 902025, इस हुँ, नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बात करें ज़िंदगी की अपनी समस्याओं से थोड़ी निजात पाएँ। मैम अब बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन्स और आगे मेरे मन में उमड़ रहे हैं क्योंकि जी, पर आज बातें चल रही हैं। आज के टाइम में हर कोई स्टूडेंट लाइफ़ का बच्चा हो, वो आगे हुँ, बढ़ता है, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करता है, उसके बाद उसका टारगेट होता है कि वो जॉब पाए। या तो बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर में उसको अच्छा जॉब मिल जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में उसकी कहीं अच्छी जॉब लग जाए। जी, एंड सोशल मीडिया का भी आजकल क्रेज़ है कि सोशल बिल्कुल। मीडिया पर हम एस्टेब्लिश हो जाएँ, फेमस हो जाएँ। तो कुछ बेसिक रेमेडी इन चीज़ों के लिए भी हैं क्या? देखिए, जॉब के लिए जो हमारी डायरेक्शन होती है हमारे घर में, वो होती है नॉर्थ दिशा। हुँ, तो आप अपने नॉर्थ दिशा को बैलेंस रखिए। टॉयलेट, किसी भी तरह की गंदगी, हुँ, कूड़ा, कचरा, हुँ, क्लटर ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए हुँ, नॉर्थ दिशा में। हुँ, नॉर्थ को थोड़ा ओपन रखिए, और हो सके तो वहाँ पर कुछ प्लांट्स लगाइए। ये हुँ, सबसे अच्छी रेमेडी है। जब आप नॉर्थ में प्लांट्स लगाते हैं, तो हुँ, आपकी उत्तर दिशा की जो एनर्जीज़ हैं वो बढ़ती हैं, हुँ, और उत्तर दिशा ही है जो आपको जॉब दिलाती है, या आपकी जॉब में आपको प्रमोशंस दिलाती है। हुँ, नई-नई अपॉर्च्युनिटी दिलाती है। हुँ, तो अपनी नॉर्थ दिशा को बैलेंस रखिए। हुँ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ईस्ट दिशा भी साथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो उनको क्या करना है कि अपने ईस्ट में एक उगते हुए सूरज का फ़ोटो ज़रूर लगाएँ। अच्छा, अगर हो सके, आजकल बच्चे जल्दी उठते नहीं हैं, तो जी, उनके लिए ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल है कि आप सुबह के समय, सूर्योदय के समय हुँ, सूर्य को जल ज़रूर दें। ओके, पर आजकल बच्चों के लिए ये थोड़ा-सा मुश्किल टास्क होगा, हुँ, तो वो बच्चे अपने ईस्ट में उगते हुए सूरज का फ़ोटो तो एटलीस्ट ज़रूर लगा लें। हुँ, उससे क्या होता है कि उनके गवर्नमेंट जॉब के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हुँ, तो ये चीज़ें उनको ज़रूर करनी चाहिए, हुँ। जिससे कि उनको अच्छा जॉब मिल पाए। मैम कुछ कॉमन रेमेडीज़ जो चाहे तो कोई भी उन्हें यूज़ करे डेली, तो जी, कुछ पॉज़िटिव एनर्जी उनके अंदर हर दिन बनी रहे और जो भी वो जी। करने जा रहे हैं, उनका काम वो अच्छे से करते रहें विदाउट एनी स्ट्रेस। तो कुछ ऐसा भी है? जी, एक तो सबसे पहले मैं कहूँगी, जब भी हम वास्तु की या किसी भी ऑकल्ट की बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ बिना कर्म के मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं बिल्कुल, है। एक तो बिल्कुल। यूथ को ये सोचना छोड़ना चाहिए कि हम अगर वास्तु करेंगे या हम हुँ, एस्ट्रोलॉजी यूज़ करेंगे, तो क्या हमें सब कुछ बैठे-बैठे मिल जाएगा? जी। ऐसा कभी नहीं होगा। हुँ, मेहनत आपकी ही है। हुँ, ये जो साइंसेज़ हैं, ये आपको हेल्प करती हैं कि जो आपने मेहनत की है, उसके रिज़ल्ट्स आपको जल्दी मिलें हुँ, और अच्छे से अच्छे मिलें। हुँ, तो मेहनत आपको ही करनी है। हुँ, लेकिन साथ में आपको अपने घर के नॉर्थ में
आपको एक प्लांट ज़रूर रखना है। अगर आप तुलसी का पौधा रखते हैं तो वो हुँ। सबसे अच्छा होता है। तुलसी के पौधे में गौशाला की मिट्टी डालकर रखिए। हुँ, फिर देखिए कि आपको कितनी जल्दी और कितनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। हुँ, ईस्ट में जैसे मैंने कहा कि आप सूर्य का फेस ज़रूर लगाइए, हुँ, वो आप ज़रूर करिए और अपने घर में डेली बेसिस पर आप गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाइए। ओके। जो ये गाय का घी होता है, उसका जब आप दीपक जलाते हो तो वो हमारी लैंड की, हमारे एनवायरनमेंट की एनर्जीज़ को बहुत अच्छा करता है। हुँ, तो हर घर में हमारे जो सनातनी हैं, सभी लोग दीपक जलाते ही हैं। जी। तो अब से उनको क्या करना है कि गाय के घी का ही दीपक अपने घर में जलाना है हुँ, और जो भी आपकी इच्छा है, उसको आप वेस्ट में बैठकर, हुँ, पश्चिम में बैठकर मैनिफेस्ट करें। आप हुँ, चाहे तो एक पेपर पर लिखकर हुँ, वेस्ट में पेस्ट भी कर सकते हैं। हुँ, तो जो भी इच्छा आप वेस्ट में रखते हैं, लिखकर, बैठकर सोचते हैं, वो डेफ़िनेटली आपकी पूरी होती है। हुँ। जो भी आपकी विशेज़ हैं, उनको जल्दी-जल्दी पूरा कर सकते हैं, छोटे-छोटे उपायों के साथ। मैम आप वैदिक वास्तु एक्सपर्ट हैं एंड कोच भी हैं। कुछ लिसनर्स हमारे ऐसे होंगे जो युवा और जी। इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते होंगे या इधर इंटरेस्ट रखकर उसको सीखना चाहते होंगे, बिल्कुल। तो उनके लिए भी थोड़ा रास्ता आप बता ही दीजिए। बिल्कुल, मैं सभी उन लोगों से ये ज़रूर कहूँगी क्योंकि आज के टाइम में ऑकल्ट का जितना बड़ा मार्केट है, एक रिसर्च के थ्रू ये भी पता किया गया है कि आगे आने वाले टाइम में 2031 और 32 में ऑकल्ट का जितना बड़ा मार्केट है इंडिया में होने वाला है, इतना हुँ, पहले कभी नहीं हुआ हुँ, और बहुत बड़ा मार्केट होगा, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड होने वाली है। हुँ, तो अगर आप कुछ भी एडिशनल कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आप वास्तु को बिना किसी हेजिटेशन के सीख सकते हैं। हुँ, आप एक-एक जना जो वास्तु करता है, हुँ, एक-एक हज़ार लोगों के घरों की भी आप दिशाओं को ठीक करेंगे, हुँ, तो उससे आपकी अर्निंग तो डेफ़िनिटली होने वाली है। हुँ, साथ में जो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो हुँ, पूरी लाइफ़ आपके काम आती हैं। हुँ, जब आप किसी की भी हेल्थ को अच्छा करा देते हो, हुँ, आप किसी के बंद बिज़नेस को चला देते हो, हुँ, तो लोग बहुत ब्लेसिंग्स आपको देते हैं। हुँ, तो आप इस टूल को सीख सकते हैं, इसकी एजुकेशन ले सकते हैं। हमारे भी ऑनलाइन कोर्सेज़ होते रहते हैं। हुँ, तो उसमें हम बेसिक से लेकर बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल तक हुँ, हर एक चीज़ अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं। हुँ, हज़ारों स्टूडेंट मेरे कोर्सेज़ जो कर चुके हैं, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। हुँ, चाहे वो साथ में कुछ और जॉब भी कर रहे हैं, हुँ, बिज़नेस भी कर रहे हैं, बट एज़ अ साइड बिज़नेस वो इसको भी कर रहे हैं। हुँ, इससे क्या होता है, एक तो आपकी खुद की लाइफ़ बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती है। हुँ, आपने अपने घर की एनर्जीज़ को अच्छा किया है, वास्तु हुँ, को ठीक किया है। हुँ, साथ में आपके लिए एक साइड बिज़नेस भी हो गया है, जिससे आप एक बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स भी बना हुँ, सकते हैं। तो जो लोग भी कोर्सेज़ जॉइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उन सभी का वेलकम और हमारे जो नंबर मैंने आपको बताया 8222 हुँ। 902025 इस नंबर पर कॉल कर कोर्स की जानकारी भी हमारी टीम से ले सकते हैं। मैम सोशल हैंडल्स पर जुड़कर भी कोई बात करना चाहे, कुछ अपनी बिल्कुल, हमारे समस्या आप तक सोशल पहुँचाना चाहे हैंडल्स तो बताइए? अर्थ वास्तु के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल है और आचार्य श्वेता गर्ग के नाम से हमारे चैनल्स हैं, तो हुँ, इनको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। हम रोज़ नए टॉपिक्स पर वीडियो वहाँ पर डालते रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं और वास्तु को लेकर जो मिथ मार्केट में फैलाए जा रहे हैं, उन पर भी हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। हुँ, तो हमारे चैनल्स को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। क्या बात है मैम। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी हमने बातें की एंड चलते-चलते हमारे लिसनर्स के लिए एक मैसेज हम आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे। सो क्या होगा वो मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए? कि आप सभी को मैं ये कहूँगी कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं, इवन हमारे फ़िल्म एक्टर्स हैं, सभी लोग जब भी कोई ऑकल्ट की बात होती है, वास्तु की बात होती है, एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, वो लोग कभी भी हेजिटेट नहीं करते हुँ, किसी भी नई चीज़ को फ़ॉलो करने में, अपनाने में। हुँ, क्योंकि हर किसी को पता है कि हमारा एक टाइम पीरियड है काम करने का, हमेशा वही लेवल नहीं होगा, वही एज नहीं होगी। तो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, वो लोग कभी भी हेजिटेट नहीं करते इन विधियाओं को यूज़ करने में। तो आप भी एक मिडल क्लास लोग हैं, अपर मिडल क्लास हैं, अपर मिडल क्लास हैं, जो भी हैं, हुँ, आप लोगों को भी कभी हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि हुँ, मैं अगर इन चीज़ों की हेल्प लूँगा, तो कोई क्या कहेगा? हुँ, कोई कुछ भी कहे, आपको इसके लिए बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आप अपना फ्यूचर देखिए और इन चीज़ों को फ़ॉलो कर आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। हुँ, तो व्हाई टू वेस्ट योर टाइम एंड लाइफ? हुँ, एक ही ज़िंदगी है, आराम से खुश होकर जिएँ, जो भी परेशानियाँ हैं, हमारे पास एक टूल है, ये भी हुँ, तो भगवान ने हमारे लिए ही बनाया है। बिल्कुल। तो इसको यूज़ करने में किसी तरह की हेजिटेशन ना रखें। हुँ, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप इफ बट में मत पड़ो, आप यूज़ कर देखो हुँ, और अगर आपको ना अच्छा लगे तब आप इसको छोड़ सकते हैं। बिना हुँ, यूज़ करे आप इसको नकारें, वो हुँ, ठीक नहीं है, उसको हुँ, फ़ॉलो ज़रूर करें हुँ। और ये आपकी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिला सकता है। बिल्कुल ज़िंदगी में तमाम तरीके की समस्याएँ हैं और हर समस्या का निवारण है।
एंड बिल्कुल। वास्तु से भी वो समस्या हल हो सकती है, तो प्लीज़ उसे ट्राई करके देखिए। एंड आज की हमारी स्पेशल गेस्ट आचार्य श्वेता गर्ग, वैदिक वास्तु एक्सपर्ट एंड कोच हमारे साथ मौजूद थी, जिनसे काफ़ी सारी बातें हुई वास्तु पर। बाकी आपको ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे सोशल हैंडल्स पर आकर आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम के नाम से हम आपको मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों जगह पर। बाकी कुछ बातें आपसे मैं हमेशा कहकर जाता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से, प्लीज़ हेलमेट लगाया कीजिए। फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाया कीजिए। बाकी क्या रखा है ज़िंदगी में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। मैं हूँ आपके साथ, आपका अपना दोस्त, आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। जय हिंद, जय भारत।